हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेस्ड ऑन पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पढ़ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं। ठीक है, अगर आप इनको कर लोगे तो आप इजीली ही सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन क्या होता है। पाइथागोरस क्या होती है, हमारे पास ज्योमेट्री में थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर है। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि इसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट भी इसी से रिलेटेड है। हमारे पास इन जनरल पाइथागोरन ट्रिपलेट है तीन ही होते हैं। देखो जैसे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इस पे ही बेस्ड है पाइथागोरन ट्रिपलेट भी। सो हम इन जनरल ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास है, अगर हम लें थ्री स्क्वायर लेते हैं प्लस 4 स्क्वायर लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 किया कितना आ गया, 3 स्क्वायर का किया 9, 4 को किया हमारे पास आ गया 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि हमारे रूल को फॉलो कर रहे हैं कि इन दोनों का स्क्वायर किया तो इक्वल किसके आ गया, 5 के स्क्वायर के इक्वल बन रहा है। क्लियर है, तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाते हैं। इन जनरल हम बात कर लेते हैं। इन जनरल जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, इफ नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक तो है 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1 एंड देन m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इसका मतलब है कि ये अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, अगर हम 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी। ये तीन हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अगर इस रूल को ये फॉलो कर रहे हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास है, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, जिसका 1 मेंबर 6 है। अब उन्होंने बोल दिया है कि इनमें से एक मेंबर हमें दिया हुआ है, वो क्या है, 6 है। अब हमारे पास 3 मेंबर थे, एक ये, दिस वन एंड दिस वन, 3 मेंबर्स थे। अब हमने क्या करना है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2m इक्वल्स टू 6। 2m हम 6 ले लेते हैं। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन 2 3 6। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और ये 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। m इज ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्लियर है, ये नेचुरल नंबर भी है। सो ये
अब हम बाकी के ट्रिपलेट फाइंड कर लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो एम की वैल्यू 3 पुट की प्लस 1, ये आ गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 10। ऐसे ही हम एम स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड ट्रिपलेट फाइंड कर लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1, एम की वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 8। सो हमारे पास 3 ट्रिपलेट बन चुके हैं। 1 is 6, second is 8 and then 10. These are 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्योंकि एक तो हमें दिया ही हुआ था कि एक मेंबर तो हमारे पास 6 है, बाकी के मेंबर हमने फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ m। क्लियर है? तो हमारे पास 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए हैं, 6, 8 एंड 10। इसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 14। अब ये 14 है, हम फिर से अज्यूम कर लेते हैं लेट 2m इक्वल्स टू 14, क्योंकि एक मेंबर हमें 14 दिया है। 2m इक्वल्स टू 14, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m इक्वल्स टू 14/2 7। m की वैल्यू क्या है 7 है, विच इज m इज ग्रेटर देन 1 एंड नेचुरल नंबर। ये हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, अभी हम देखो इसको क्लियर कर देते हैं आपको। यहाँ पे मैं इसको दूसरे उससे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है 2m को ना लेके हम ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं इक्वल्स टू 14। हमने इसको मान लिया कि m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 14 मान लिया। यहाँ से हम m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 15 आ गया। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या आ जाएगी रूट में। ठीक है, जो रूट में वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, इसका रूट आप फाइंड करोगे, रूट 15 का फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट में वैल्यू आ रही है, ये क्या है रैशनल वैल्यू है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट्स में है। तो हमने इसलिए ये वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट को अज्यूम नहीं किया, हमने सीधा m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2m को लिया। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको नेक्स्ट दूसरे से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ये किया। पहले इससे करके देखा, नहीं आया तो फिर इससे स्टार्ट किया। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू एक रियल नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, और m इज ग्रेटर देन 1 भी है। सो हम इसकी हेल्प से बाकी के ट्रिपलेट फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू पुट करेंगे 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 48 एंड देन इज m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, देन दिस इज 50। ठीक है, तो हमारे पास तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए। फर्स्ट इज 14, नेक्स्ट इज 48 एंड देन इज 50। एक तो हमें पहले से ही दिया हुआ था 14, बाकी के दो हमने फाइंड कर लिए हैं, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए हैं, 14, 48 एंड देन 50। सो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिपलेट दे दिया है 16। सो वैसे ही करते हैं, सेम एज इट इज। लेट 2m इक्वल्स टू 16, एक ट्रिपलेट है 2m इक्वल्स टू 16। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 16/2 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 8, वेयर m इज ग्रेटर देन 1 एंड नेचुरल नंबर एंड अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। सो m की वैल्यू 8 हमने ले ली है। सो इसकी हेल्प से हम बाकी के ट्रिपलेट फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 1 किया, m की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। m की वैल्यू कितनी थी 8 स्क्वायर माइनस 1 किया। सो हमारे पास कितना आ गया 8 8 ज़ा 64 1। सो ये कितना आ गया 63। एक ट्रिपलेट आ गया हमारे पास 63। और नेक्स्ट ट्रिपलेट
m स्क्वायर प्लस 1 किया तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 65। सो हमारे पास 3 ट्रिपलेट आ गए हैं। कौन कौन से हैं ट्रिपलेट? वन इज 16, अदर इज 63 एंड नेक्स्ट वन इज 65। तो ये हमारे पास 3 ट्रिपलेट आ गए हैं। क्लियर है? दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये हमारे पास 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए हैं। क्लियर है? अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमें फोर्थ पार्ट में दी हुई है वैल्यू 18। अब फिर से हम अज्यूम करते हैं, लेट वन पाइथागोरस ट्रिपलेट, इन्होंने बोला है कि ये एक मेंबर है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में से एक मेंबर है। तो हमारे पास 3 मेंबर्स होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। सो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2m है। 2m की वैल्यू कितनी आ गई? 18। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m हमने इसके इक्वल ले लिया, 18 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। यहाँ से m की वैल्यू आ गई। ये m की वैल्यू क्या है? वेयर m इज ग्रेटर देन 1 एंड अ नेचुरल नंबर। ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि नेचुरल नंबर भी है और ग्रेटर देन 1 भी है। अब आपको ये क्लियर होने चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। क्लियर है ना? सारे नेचुरल नंबर, ये क्या पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, रैशनल वैल्यू नहीं है, सिंपल नंबर है 9। सो ये हमारे पास क्या हुआ? नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ से हम बाकी के ट्रिपलेट फाइंड कर लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू पुट की 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 माइनस 1 तो किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? 80। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू है 9, 9 की वैल्यू 9 पुट कर दिया, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 किया तो हमारे पास कितना आ गया है? 82। सो हमारे पास 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये जो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एक मेंबर तो ये है आपके पास, बाकी के 2 मेंबर पता करो। सो एक मेंबर तो हमारे पास 18 था, बाकी के 2 मेंबर ये होते हैं, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। क्लियर है? 80 एंड 82। क्लियर है? आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या आ गए हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन 5.2 एंड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन में, कुछ भी आपने पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग।